मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष आज का जो हमारा विषय है और मुद्दा है वो है कि एक डीयू के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से कॉलेज से जुड़े हुए थे, हेड ऑफ पैनल में वो काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही परमानेंट भर्ती आती है उनको बाहर कर दिया जाता है। मैंने काफ़ी दिन से लगभग 4-5 दिन से मैं रेगुलर ये चीज़ों को एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा हुआ क्यों। और बहुत पहले भी प्रोफेसर निकाले गए हैं डीयू में, उनका रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, बट मैंने जो देखा है लक्ष्मण यादव का, देखिए आप एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है आप एक यूट्यूब का चैनल भी चलाते हैं, अच्छी बात है, आप अपनी नॉलेज है, मैंने उसका भी देखा। यूट्यूब जो चैनल है आपका प्लेलिस्ट में अच्छी तरह आपने कार्ल मार्क्स पे भी बात की है, आपने ज्योतिबा फुले पे भी बात की है, अंबेडकर पे भी बात की है, आपने बहुत जो गणमान्य हैं या मैं जो फिलोसफर हैं उन पे अच्छी डिस्कशन किया है। लेकिन एक साइड आप एक प्रोफेसर हैं, दूसरी साइड आप एक विचारधारा को जोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर एक जो अभी कोई भी गवर्नमेंट होती है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई और पार्टी गवर्नमेंट है, वो कभी भी कोई किसी की सगी नहीं होती, ठीक है। आप प्रोफेसर हैं, मैं भी एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो हमारा काम होता है एजुकेशन को डिसेमिनेट करना। आपको लगता है कि SC ST OBC का हनन हो रहा है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है कि हम आग उगलना स्टार्ट कर दें या किसी पार्टी को किसी आइडियोलॉजी को अपना के और दूसरी आइडियोलॉजी पे हम अटैक करें। बीइंग ए एजुकेटर मैं तो ये कम से कम काम नहीं करूंगा। आप किसी भी विचारधारा से हैं, आप किसी विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं और उसमें भी आग उगल रहे हैं, और मेरा जो मानना है आप अभी जिस भी पार्टी जो केंद्र में पार्टी है, मेरा उनसे कोई पर्सनल लिंक नहीं है, मैं उनको नहीं जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जिस विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं मैं भी उनको नहीं जानता हूं, वो भी मुझे नहीं जानते हैं। मेन मुद्दा क्या है, देखिए जब आपको लगा कि आपको बाहर निकाला जाएगा, आपको पहले ही एहसास हो चुका था, इसका मतलब आपने अपने अंदर एनालिसिस कर लिया था कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, जो लोग बाहर निकाले गए हैं वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं या फिर वो किसी विचारधारा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो डेफिनेटली उनको बाहर निकाला गया। अगर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आप इस टाइम पे ऐसा आपके साथ हुआ है तो हो सकता है आपका जो भविष्य है वो सुनहरा हो। मैं तो ये भगवान से एक रिक्वेस्ट है, भगवान से दुआ करूंगा कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। अगर इस टाइम पे आप अभी केंद्र में जो सरकार है उसकी जगह अगर कोई और सरकार होती, हो सकता था आपको प्रोफेसर के पद से निकाला गया है, आपको परमानेंट नहीं किया गया है, अगर और कोई सरकार होती हो सकता है आपके साथ इससे भी बुरा होता, ठीक है। अब आपको अच्छा रास्ता भी दिखाई दे जाएगा, आप अच्छे काम भी करेंगे और हो सकता है आपका भविष्य जो है बहुत ज़्यादा उज्जवल हो, ठीक है। लेकिन मैंने जब एनालिसिस किया यूट्यूब के चैनल, जो आपका चैनल है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आग उगलने वाली वीडियो हैं किसी भी पार्टी के खिलाफ। बीइंग ए प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, अब कोई भी पार्टी है केंद्र में, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, अगर आप कांग्रेस के टाइम पे ऐसा होता तो आपके साथ मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही होता। आप भले ही उनको बहुत अच्छा समझते हैं, बीजेपी है आपके साथ जैसा किया है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं कांग्रेस को जानता, ना मैं बीजेपी को जानता, ना मैं किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ, तो इसलिए एक प्रोफेसर, एक एजुकेटर का जो काम होता है वो, अगर आपको लगता है कि आपके SC ST OBC का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, तो ये कोई तरीका नहीं है कि हम किसी भी विचारधारा से इन्फ्लुएंस होके एक दूसरी विचारधारा के खिलाफ हम एक बड़ा आह्वान करें, एक बड़ा आंदोलन छेड़ें और उनको गलत, सही और बुरा भला कहने की हमारी कोई भी ऐसी मर्यादा या कोई भी एक दायरा नहीं होना चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, हमारा काम एजुकेशन और पढ़ाना, बच्चों को उनको आगे बढ़ाना। हम ये भी तो कर सकते हैं,
आपने अंबेडकर को पढ़ा है, आपने ज्योतिबाई फुले को पढ़ा है, ठीक है, आपने बहुत बड़े बड़े कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, मैंने आपकी वीडियो भी देखी हैं, मैं उनकी तह तक गया हूँ। तो इनका मतलब ये है कि ऐसा इस तरीके से रोष और आग प्रदर्शन, वो आग उगलने का काम अंबेडकर ने तो ऐसा नहीं किया। मैंने भी अंबेडकर को पढ़ा है, मैंने भी पेरियार को पढ़ा है, मैंने भी ज्योतिबाई फुले को पढ़ा है, ठीक है। साइंस का स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैंने उसमें एमए भी किया, पीएचडी भी कर रहा हूँ, साइंस में मैंने एमएससी की है, पीएचडी भी कर चुका हूँ, नेट जेआरएफ हूँ, साथ में आपका पॉलिटिकल साइंस में भी नेट हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक किसी विचारधारा से जुड़ के एक दूसरी विचारधारा पे अटैक करेंगे, और कोई नहीं चाहेगा ऐसा, भले ही किसी की भी सरकार है, अगर आप उस विचारधारा के खिलाफ बोल रहे हैं और आपको वो ऐसे छोड़ देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे भले ही कोई पार्टी हो। आप ये समझते हैं अगर कोई और पार्टी होती केंद्र में तो वो आपको ऐसे करने देती? आपको लगता है ऐसे? देखिए, कोई भी पार्टी है, सीपीआई है, कांग्रेस है, आपकी अगर कोई पार्टी है, बीजेपी है, ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगी कि हम किसी भी पार्टी के खिलाफ, अगर वो केंद्र में है, सरकार में है, तो हम उनके प्रति आग उगले और फिर हम चाहें कि हमारा भला करेगी। हम एक एजुकेटर हैं, हम एक प्रोफेसर हैं, हमें अपने प्रोफेसर से बाधित रहना चाहिए, हमें अपने प्रोफेसर के जो प्रोफेशन है उसी के साथ बच्चों का भला करना चाहिए। मेरा मानना ये है, अगर आपको मेरी विचार जो मैंने अभी आपके बयां किए हैं, अगर कहीं भी ये लगता है कि मैं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हूं, तो हो सकता है आपकी सोच गलत है। मैं किसी भी पार्टी से, किसी भी विचारधारा से इन्फ्लुएंस नहीं हूं। मैंने पहले ही बोला, मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूं, अब उसमें भी पीएचडी कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि हमें अंबेडकर की तरह, पेरियार की तरह, ज्योतिबाई फुले की तरह हमें किसी का भला करना है, तो आग उगलने की बजाय हम काम करें। हमें उन बच्चों का भला, हम उन बच्चों का भला करें जो वाकई में बहुत नीचे हैं या उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। इसलिए अगर किसी को ये लगता है कि मैंने किसी के गलत डायरेक्शन में वर्ड यूज किया, ऐसा नहीं है। मेरा अपने विचार है, मैं अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसका यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अपनी इंडिपेंडेंसी से ही ये चीज़ें आप लोगों के समक्ष रख पा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल।